हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे BPCC 132 यूनिट 6 ब्लॉक 3। आज हम ब्लॉक 3 की यूनिट 6 करने वाले हैं इंटरपर्सनल अट्रैक्शन एंड प्रो सोशल बिहेवियर, जिसमें आपके टोटल 9 टॉपिक्स है इस वाली यूनिट में। तो हम इसमें पहले जो आपका इंट्रो है इसे हम स्किप करेंगे। बाकी हम जो 8 टॉपिक है आज हम उनको पढ़ेंगे और उनको समझेंगे कि इसमें है क्या। तो सबसे पहला जो आपका रहेगा वो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, सेकंड इंटरनल फैक्टर इफेक्टिंग अट्रैक्शन, फिर एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्टिंग अट्रैक्शन, इंटरपर्सनल फैक्टर इफेक्टिंग अट्रैक्शन, प्रो सोशल बिहेवियर डेफिनेशन एंड टाइप्स, मोटिवेशन बिहाइंड प्रो स्कूल बिहेवियर, द bystander effect, a 5-stage model of helping behavior, and last factors affecting pro-social behavior। तो ये 8 टॉपिक है जो आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन क्या है? जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, किसी के बारे में हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है तो उससे हमारी थोड़ी सी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। हम दो लोग जब एक दूसरे को थोड़े बहुत लाइक करने लग जाते हैं, या फिर उनका रिलेशनशिप काफ़ी लंबे टाइम से बहुत अच्छा चल रहा है, उनका बॉन्ड काफ़ी अच्छा बन गया है, तो वो एक दूसरे को लेके बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे की तरफ। तो सिर्फ हम अट्रैक्शन को ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि कोई नेसेसरी नहीं होता है कि सफिशेंट कंडीशंस पे ही जो अट्रैक्शन वो डेवलप होती है। बहुत सारी ऐसे होते हैं जो बहुत कॉमन सा होता है, मतलब इतना अच्छा वो नहीं होता है उनका, मतलब हर एक बातें शेयर करना, बट उनका जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा रिलेशन जो होता है वो अच्छा होता है। तो मतलब एक हेल्दी रिलेशन होता है, हम ये ऐसे बोल सकते हैं। ओके। फिर इसमें हमारा आता है सेकंड टॉपिक, इंटरनल फैक्टर इफेक्टिंग अट्रैक्शन। अगर हम इंटरनल फैक्टर की बात करें कि इंटरनल फैक्टर की वजह से क्या इफ़ेक्ट आता है अट्रैक्शन पे, तो सबसे पहला है द नीड टू एफिलेट। तो इसमें क्या है कि ये बेसिक है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। जैसे हमें भूख लगी है तो वो हमारी एक बेसिक चीज़ है ना, तो वैसे ही हमारा जो इम्पॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल वेलबींग। ठीक है। उसी के अंदर हमारे पहले पॉइंट आता है इंडिविजुअल डिफरेंस इन नीड टू एफिलेट। अब देखो, ये तो हमें सबको पता है कि सबकी जो डिज़ायर्स होती हैं और सब लोग अलग होते हैं, उनकी जो डिज़ायर होती है वो अलग होती है। ठीक है। अब ये होता है कि अब जैसे रिलेशनशिप में हो आप, या किसी से रिलेशन में हो, या फिर आपका जो एज अ फ्रेंड हम रिलेशन बोल सकते हैं, फैमिली भाई बहन का रिलेशन हम बोल सकते हैं, मतलब कोई सा भी रिलेशन हम बोल सकते हैं जिसमें एक दूसरे के रिलेटेड है ना थोड़ी सी डिज़ायर होती है, थोड़ी सी नीड होती है कि वो हमारे लिए ऐसे करे, और जब वो नीड फुलफिल नहीं होती है तो एक दूसरे को हमें ना इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। मतलब जो फीलिंग होती है ना वो हमारी ना मतलब वो फीलिंग है ना हमारी सफिशेंट नहीं रह पाती है। मतलब हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए ये करे वो करे, जब अगर वो चीज़ नहीं होती है तो उससे ना वो जो दो लोगों के बीच का जो एक बॉन्ड था ना कहीं ना छूट जाता है। तो सबसे पहला तो ये आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। ठीक है। फिर आता है सिचुएशनल इन्फ्लुएंस ऑन नीड टू एफिलेट। अब काफ़ी सारे ऐसे एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा बहुत सारी एफिलेट नीड हो जाती है, मतलब हम बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। कई सारे ऐसे सिचुएशंस आती हैं जिनकी वजह से ना जो दो लोग एक दूसरे को मिलते हैं बातें करते हैं, उनके बीच में ना प्रॉब्लम शुरू हो जाती है एक दूसरे से। प्रॉब्लम्स को मतलब है ना वो जो बात करना होता है, एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड होता है क्रिएट होता है, वो उस बॉन्ड में ना कहीं ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और अगर आप ऐसे ही करो कि आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, प्रॉब्लम को हल निकाल रहे हो, तो उसमें फिर है ना वो इंसान भी दोनों ना उस रिलेशनशिप में ना कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं कर पाएंगे अगर हम ऐसा करते हैं तो। ठीक है। इन्फ्लुएंस, अब सेकेंड इसमें पॉइंट आता है इन्फ्लुएंस ऑफ इफेक्ट ऑन अट्रैक्शन। अब बेसिक प्रिंसिपल ये है कि बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट अगर है तो उसका पॉजिटिव रिवैल्यूएशन आएगा, अगर नेगेटिव इफेक्ट है तो उसका नेगेटिव आएगा, तो ये हमें पता है।
और जो इमोशंस होते हैं वो हमारे डायरेक्ट इफ़ेक्ट करते हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। तो अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो सामने से भी हमें चीज़ें पॉजिटिव मिलेगी और बातें भी अच्छी होगी, सारी चीज़ें होगी। अगर आप नेगेटिव करोगे तो आपको नेगेटिव वे में मिलेंगी। तो ये तो हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं, ये हम अपने डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब डायरेक्ट इन्फ्लुएंस का क्या है कि ऐसा है कि जैसे अगर हम इलेक्शंस की बात करें, अगर आप इलेक्शन के टाइम पे देखो कि आप जो भी कैंडिडेट होता है वो ना बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें बोलता है जो वो करने वाला कुछ नहीं होता है, बट उस टाइम पे वो बहुत सारे ऐसे चीज़ें बोलता है कि हाँ ये करेंगे, वो नहीं करा, वो करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा हम बेटर करेंगे। तो ये मतलब होता है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करना किसी को, ठीक है। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है किसी को सरप्राइजिंग करके हम किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली। जैसे कि हमें पता है कि उसका मूड ख़राब है, तो हम बिना उसको बताए, हमें पता है कि उसके बारे में, कि हम उसके बारे में जानते हैं उसका मूड ख़राब है, तो उसका मूड हमें कैसे ठीक कर सकते हैं, तो वो हम इनडायरेक्टली उसके लिए वो चीज़ करेंगे और ऑटोमेटिकली उसका मूड अच्छा हो जाएगा। ओके, तो ये होता है इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करना। अब आता है एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में। अब एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहला आता है प्रोक्सिमिटी। अब बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिन्हें फिजिकली क्लोज होना जो एक्सेप्टेड होती है, वो अट्रैक्शन होता है, वो डेवलप हो जाती है दूसरे पर्सन्स के लिए। तो वो क्या है, वो इसलिए है क्योंकि बहुत सारे सिचुएशंस होती है जिनमें ना हमारे एक दूसरे से कनेक्ट, मतलब जब हम कनेक्ट होते हैं, जो हमारा जो एक दूसरे से लेके हमारे जो अट्रैक्शन होती है वो एक पॉजिटिव हमारा रिज़ल्ट लेके आता है। तो उसमें ना हमें ना बहुत सारे चीज़ें करने के बाद हमारी ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम देखते हैं, करते जाते हैं, तो ऐसे ना हमारा एक पॉजिटिव रिज़ल्ट निकल के आता है, ठीक है। क्योंकि हमें ना जो हमारी एक्सेप्टेशंस होती है ना वो उसी पर्सन से होती है कि हमें पता है कि वो पर्सन हमारे लिए इस चीज़ में हमारी हेल्प कर सकता है, ठीक है। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। काफ़ी बार है ना ऐसा होता है कि हमें ना किसी के लिए ना फर्स्ट एंड साइड पे होता है ना कि हमें एक ही बार में उससे हमें पसंद आ गया, वन साइड लव वाला अगर हम बोले तो, है ना। तो ये होता है कि कई बार ऐसा होता है, बट पर्सनली आप जब उससे कनेक्ट होने की कोशिश करते हो और आपको पता चले वो अच्छा नहीं है, फिर क्या करोगे। तो वो एक आता है ना, जो हमारी एक, आपने उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, या मतलब जो उसका बॉडी है, आपने उसकी बॉडी को जज किया, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव है, बट जब आपने उसको ऑब्जर्व किया आपको नहीं पसंद आया। क्योंकि बाहर से जैसा है ज़रूरी नहीं है उसका कैरेक्टर भी वैसा हो, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें बताई गई है, ओके। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक, इंटरपर्सनल फैक्टर इफेक्ट इन अट्रैक्शन। सबसे पहला आता है हमारा सिमिलैरिटीज़। ये पॉजिटिव कोरिलेशन को करता है, जिसका मतलब होता है दोनों चीज़ें, मतलब आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। मतलब ऐसा होता है कि कई बार हमें ना जो सिमिलैरिटीज़ है वो डेवलप हो जाती है, और कई बार सिमिलैरिटीज़ ऐसी होती है जो एक दूसरे को मैचेस नहीं कर रही है। अभी ये जैसे मुझे चॉकलेट पसंद है, उसको नहीं पसंद है, और मुझे चॉकलेट पसंद है, उसको भी चॉकलेट पसंद है। तो जो सिमिलैरिटी, काफ़ी बड़ा ना जिनकी सिमिलैरिटीज़ मिलती है ना, वे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि सिमिलैरिटीज़ है ना, बहुत लोग चाहते हैं कि हम दोनों की जो सिमिलैरिटीज़ है ना वो मैच हो, ताकि जो एक रिलेशन है ना एक पॉजिटिव वे में चले, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारा है म्यूचुअल लाइकिंग। अब म्यूचुअल लाइकिंग का क्या है कि यहाँ पे काफ़ी बार ऐसा होता है कि जैसे हम जो चीज़ हमें पसंद है ना, सेम वही किसी दूसरे को भी हो। जैसे अगर हमें कोई पर्सन, मतलब कोई अच्छा लगता है कि हाँ ये पर्सन
ठीक है, ओके है, अच्छा है, बढ़िया है। तो उसका भी यही हो कि जो हमारा पार्टनर है उसका भी वही हो। बट इसी की वजह से ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे आते हैं, जैसे कि किसी को पेट पसंद है, वो है, तो मतलब होता है ना कि काफ़ी बार ऐसे होता है कि जो जेन्युइनली, जैसे मुझे ना वो पर्सन है ना बहुत अच्छा लगता है जेन्युइनली, ठीक है, बट जो मेरा पार्टनर होगा या जो भी होगा, लेकिन उसको वो पर्सन इतना पसंद नहीं है, तो उससे भी कई बार प्रॉब्लम होती है। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो हमें पसंद है उसे भी वो पसंद है, और जब मुझे नहीं पसंद वो उसे भी नहीं पसंद है। तो ऐसे म्यूचुअल लाइकिंग का भी एक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है हमारे एक्सटर्नल फैक्टर में, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रो सोशल बिहेवियर डेफिनेशन एंड टाइप्स। अब प्रो सोशल बिहेवियर को हम ये डिफाइन करते हैं कि इंटेंशनली एक्ट या फिर बिहेवियर जो होता है एक इंडिविजुअल का, उसका बेनिफिट किसी और पर्सन को मिले या सोसाइटी को मिले लार्ज लेवल पे। जैसे कि काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि सिर्फ हम बिहेवियर के बेसिस पे कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं किसी के, ना ही हम उसके किसी की हेल्प कर सकते हैं। मतलब होता है ना कि काफ़ी बार ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं, वो भी अपने बेनिफिट के लिए, अपने मोटिव के लिए, ना कि उनकी हेल्प करते हैं उस पर्सन की स्ट्रेस को कम करने के लिए। बट वो हेल्प करते हैं इसलिए ताकि उनका जो मोटिव है ना, जो वो चाहते हैं वो मिल जाए, ठीक है। अब इसी के बाद फिर हमारा आता है मोटिवेशन बिहाइंड प्रो सोशल बिहेवियर। अब इसमें क्या है कि ऐसे ना बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जिसमें ना ब्लॉग बहुत कम होते हैं जो दूसरे पर्सन्स की हेल्प करते हैं। जो पर्सन जितने भी पर्सन्स है वो सब एंगेज करते हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए, ठीक है, मतलब हेल्प करने के लिए, बट नहीं करते हैं। क्योंकि होता है ना कि हम काफ़ी जैसे होता है कि हम ये बोल सकते हैं जिनकी हमें हेल्प करनी चाहिए बट नहीं करते हैं काफ़ी लोग ऐसे। तो उनको हमें मोटिवेट करना चाहिए कि वो उनकी हेल्प करे, ताकि उस पर्सन को उनकी जो नीड है वो कहीं ना कहीं से थोड़ी तो उनकी फुलफ़िल हो जाए। जैसे किसी को खाने के लाइक है कि आप उसको पैसे मत दो, आप सीधा उसको खाना ही खिला दो, सिंपल, उसकी हेल्प हो जाएगी उसको, और आपकी तरफ से भी एक वो हो जाएगा, और उसका जो उसके भूख लगी थी वो उसका पेट फुल हो जाएगा। तो ऐसे हमें एंगेज करना चाहिए कि उसका जो नेचर है वो बिहेव, जो उसका नेचर है वो हो, ताकि वो दूसरों की हेल्प करे। तो इसमें सबसे पहला आता है एम्पैथी। अब एम्पैथी क्या है, वो हमारा ये है कि हमें दूसरे पर्सन के बारे में उसकी फीलिंग्स को हमें समझना चाहिए, उसे उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उस पर्सन का क्या पर्सपेक्टिव है, वो क्या सोच रहा है, उस सिचुएशन में उसके क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम उसकी फिर हेल्प करें, ठीक है। नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल, ये जो मॉडल है ये हाइपोथेसिस वाला है, जिसमें अदर जो होते हैं वो सफरिंग करते हैं अनप्लेजेंट फीलिंग्स में। क्योंकि काफ़ी बार होता है जो दूसरे लोग होते हैं वो उनकी जो हेल्प करनी होती है ना, हमें मतलब दूसरों की हेल्प करनी चाहिए ताकि उनकी जो अनप्लेजेंट फीलिंग है और जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं जो भी है उसको हम कम कर सकें, ठीक है। उसको हम जितना हो सके उतना उस फीलिंग्स को कम कर सके और वो एक पॉजिटिव वे में आ जाए, ठीक है। एम्पैथी जॉय हैप्पीनेस, सॉरी, एम्पैथी जॉय हाइपोथेसिस। अब ये क्या अज्यूम कराता है कि हमें जो दूसरों लोगों के ना हेल्प के लिए प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए और दूसरों की हेल्प हो, और उससे उनका जो पॉजिटिव जेस्चर है वो रिएक्ट होके बाहर आए। पॉजिटिव फीडबैक आपको मिल ही जाएगा, जब आप किसी की हेल्प करते तो आपको सामने वाले से दुआएं मिलती है, वो दुआएं आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कहीं ना कहीं वो दुआ आपके ज़रूर काम आती है। जैसे बोलते हैं ना कि आप अगर एक चीज़ अच्छी करते हो तो उसका फल आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कहीं ना कहीं आपको वो फल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है।
फिर आता है कॉम्पिटिटिव अल्टरिज्म। अब इसमें क्या है कि इसमें एक एम्पैथी जो कंसर्न है उसको मोटिवेट करने की बात हो रही है कि उसमें हम ये कर सकते हैं कि जो नेगेटिव इमोशंस है उसको कैसे हम कम कर सकें और जो पॉजिटिव इमोशंस है उनको हम बाहर लेके आ सकें। ठीक है। फिर आता है कीन सिलेक्शन थ्योरी। अब इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि जो प्रो सोशल बिहेवियर वो एफलेक्ट करता है उस पर्सपेक्टिव को जिससे कि जो भी है मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो जैसे हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने हमें ना अपने संस्कार हमें दिए हैं कि हमें कैसे दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, कैसे उन्हें उनकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए और जितना हमसे हो सकता है हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो वो हम आगे अपने अपने बच्चों को दें, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें चलती रही, ट्रांसफ़र होती रही। ओके। फिर आता है अगला टॉपिक जिसमें बेस्टर्ड इफेक्ट के 5 स्टेजेस बताए गए हैं, जिसमें हम हमारा जो हेल्पिंग बिहेवियर है वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले नोटिसिंग समथिंग अनयूजुअल इन द सिचुएशन। बहुत सारे ऐसे सोशल सिचुएशंस होते हैं जिनमें हमें सबसे पहले तो सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज उस सिचुएशन से रिलेटेड हमें सिस्टमेटिक जो ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन हो उस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम उस पर्सन की हेल्प कर सकें। ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है, क्या है, क्या उसकी एक्सेप्टेशंस है, कौन सी नॉलेज हमें उस सिचुएशन के टाइम पे चाहिए है जिससे कि हमें सिस्टमेटिक तरीके से उसकी हेल्प कर सके। सेकेंड आता है सिचुएशन perceived एज एन emergency. Once the situation is noticed as usually, the next step is correctly perceive and interpret the situation. अब आता है जैसे आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो तो आपने ले ली, मतलब उस सिचुएशन के बारे में नोटिस किया, उसके बारे में देखा वो है क्या क्या नहीं है। देन उसके बाद आता है उसके बारे में करेक्टली परसीव करना और इंटरप्रेट करना। तभी तो सिचुएशन में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए है, क्या नहीं, किस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वो हो सकता है, कौन से ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, क्या करना है, वो सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। फिर है द अज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प। अब क्या है कि जो भी है उसके बाद जितने भी हमारे उसके जितने भी मतलब प्रॉब्लम्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन सबको हमें अज्यूम करके उसकी हेल्प करनी है। जैसे बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें हो जाती है तो उसको होल्ड करना है। देन उसके बाद क्या करना है कि आपको ये देखना है कि किस तरीके से हम उसे जो हेल्प है वो उसको कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं और जो उसकी प्रॉब्लम है उसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है डिसाइडिंग हाउ टू हेल्प, 4th नंबर पे, कि अब आपको उसकी हेल्प कैसे करनी है, कैसे आपको उस नॉलेज का यूज़ करना है, स्किल का यूज़ करना है, कॉम्पिटेंसी को रिक्वायर्ड करना है ताकि आप एक्शन ले उस सिचुएशन पे एंड उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है या जो भी प्रॉब्लम है उसको आप कम कर सको और उसकी हेल्प कर सको। ठीक है। फिर आता है डिसाइडिंग टू फाइनली इम्प्लीमेंट हेल्प। अब आप उसको कैसे हेल्प करोगे, जैसे आपने डिसीजन ले लिया कि हमें ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, तो फाइनल आता है कि किस तरीके से आप अपना हेल्पिंग बिहेवियर इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है। फिर आता है फैक्टर इफेक्टिंग प्रो सोशल बिहेवियर। अब इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स है जो आती हैं फैक्टर प्रो स्कूल बिहेवियर में। प्रो स्कूल है या सोशल है, आई गेस सोशल है, जस्ट 1 सेकेंड। ओ या सोशल है और मैंने ना यहाँ पे छोटे से मिस्टेक कर दी है। 6th पॉइंट टॉपिक जो है यहाँ पे फैक्टर इफेक्टिंग प्रो सोशल बिहेवियर है, यहाँ पे मैंने गलती से स्कूल लिख दिया है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है सिमिलैरिटीज विद द विक्टिम। पीपल आर मोर लाइकली टू प्रोवाइड हेल्प दोज हु आर क्लोज टू देम सच अ फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स एंड जो है।
अब इसमें क्या है कि सिमिलैरिटीज़ वाले लोगों की ही हम हेल्प करते हैं, जैसे हमारी फैमिलीज़ हो गए, फ्रेंड्स हो, जिनसे हम क्लोज है, हम सिर्फ उनकी ही हेल्प करते हैं और किसी की नहीं करते हैं। तो एक ये फैक्टर हो गया। सेकेंड हो गया कि हम उन लोगों को हेल्प प्रोवाइड करते हैं जो जो सफ़र कर रहे हैं, जिन्हें मतलब एक्चुअल में उन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है या ये होता है, तो उन्हीं की हम ज़्यादातर हेल्प करते हैं। प्रो सोशल मॉडर्न, अब इसमें क्या है कि हम उन लोगों की हेल्प करते हैं जिनमें जो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सोशल थॉट्स होते हैं, संगम्स हो गए, ये जिनके हैं, जो इनके रिजल्ट्स आते हैं, या फिर जो एटीट्यूड्स है जो उसको एक्टिवेट करना या इमोशनल रीडिंग, तो इन जो जिनके होते हैं ना, लाइक उन्हीं की हम ये सोचते हैं कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। उसके बाद है ग्रेटिट्यूड, उन पर्सन्स को हम रिसीव करते हैं या अप्रिशिएशन देते हैं जो कि प्रो सोशल एक्ट करते हैं। मीन्स कि जो लोग बार बार किसी की सेम पर्सन की हेल्प करते हैं और दूसरे पर्सन की सिर्फ ओकेशनली लाइक हो जाती है कभी कभार हेल्प, तो उन्हें हमें मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है। फिर लास्ट हमारा आता है इंटरपर्सनल रिलेशन एंड कनेक्शन विद द सोसाइटी। अब रिसर्च फाइंडिंग सजेस्ट दैट पीपल विद rich interpersonal relation and strong connection with the society tend to be more involved in pro-social behavior than those who are socially excluded। अब जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने फाइंड किया है कि जो लोग रिच होते हैं वो इंटरपर्सनल रिलेशंस में होते हैं एंड उनका स्ट्रॉन्गली कनेक्शन होता है सोसाइटी में, ताकि वो अपना जो प्रो सोशल बिहेवियर है ना उसको वो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और वो किस लिए, क्योंकि वो जो बाहर की जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, वो उनसे कनेक्टेड रहे, इसी वजह से वो अपना बाहर रिलेशन बनाते हैं, कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं एंड इसी वजह से वो काफ़ी लोगों की हेल्प करते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का चैप्टर एंड होप आप सबको समझ में आ गया हो। कोई भी क्वेरी या कुछ भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आप हमारी क्वेरी ग्रुप में भी ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हैं। एंड नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, मतलब टेलीग्राम चैनल पे नहीं, आप तो हमारी क्वेरी ग्रुप में जाके मिल जाएंगे। वहाँ पे जाके बस आपको कोड बताना है एंड देन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, बाय बाय।